बिहार के एक बेटे को जो आपके लिए लड़ते हुए 9 महीने लगातार जेल में, हम लोग भी जेल गए हैं, लेकिन जैसे बिहार के जेल में गए, नवादा गए, जहानाबाद गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर अपने कल्चर, अपने रीति रिवाज, अपना लैंग्वेज वाले लोग हैं। और कोई मदुरई के जेल में चल जाए तमिलनाडु में, वहाँ एक भी हिंदी बोलने वाला नहीं, और खाने में रोज सांभर मिलता है, सांभर और इडली नहीं, इसके अलावा भी मिलता था, लेकिन हर चीज में खट्टा रहता था। खट्टा खाने से 14 किलो वजन। आप समझिए कि सबसे बड़ी बात की बात नहीं करना, हम एक दूसरे का लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं, ऊपर से अलग तरह की व्यवस्था, अलग ट्रीटमेंट। भाई ये स्पेशल एनएसए लगा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो लगता है, नेशनल सिक्योरिटी है उसका दोस्त, ये कोई आम आदमी को नहीं लगता है। बहुत बड़ा अपराध, देश से संबंधित, जिससे देश को खतरा हो, तभी तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उसका नाम रखा गया, राष्ट्र का। मुझे नहीं लगता कि मनीष कश्यप से देश को कोई खतरा हो। मनीष कश्यप जैसे लोग जब तक जीवित है तब तक ये देश सुरक्षित है। जैसे ही लोग खत्म हो जाएंगे, देश की सुरक्षा समाप्त होने लग जाएगी। तो अभी आपने सुना, मैं आपके आने से पहले भी कह रहा था ये बात हुई थी हमारी। मनीष भाई ने कहा कि भैया मेरे गांव आना, हमने अब आपके गांव नहीं आएंगे, अब आपको आना है। और ये मैंने हक के साथ कहा, हक के साथ इसलिए कहा क्योंकि मेरा हक बनता है। जब आप मुसीबत में थे, हम बिना आपसे कहे, बिना आपसे सपोर्ट मांगे आपके लिए हम खड़े रहे। 15 की संख्या में सेकेंड रेस में आए लोग आरा स्टेशन पर ट्रेन से मुझे उतार लिया। मुझे नहीं पता, वो फर्म करने वाले थे कि प्रशासन के लोग थे। उतरते ही आके पट्टी बांध दिए, मेरा मोबाइल ले लिया। हम पूछते रह गए कौन हो आप लोग, कहाँ लेके जा रहे हो? बोले कुछ नहीं, सरकार का आदेश है, जब तक मीटिंग खत्म नहीं जाती, जब तक स्टालिन बिहार से चल नहीं जाता, तब तक आपको हमारे पास। और अगले 24 घंटे तक। सुनिए, उसी स्टालिन का रिश्तेदार बोला कि बिहार का आदमी टॉयलेट साफ करता है, उसी आदमी का। अब जरा बताइए कि बिहार के लोगों से टॉयलेट साफ कराने का काम जो है कौन करवा रहा है? अगर इनको गिरफ्तार किया गया, जिस स्टालिन का विरोध ये करना चाहते थे, उस आदमी को गिरफ्तार करके वहां से उठा के लाए, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि मनीष कश्यप के चाहने वाले कितने लोग हैं, और स्टालिन के इस फैसले का कैसा विरोध झेलना पड़ा, कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। कोई भी मुख्यमंत्री यदि दूसरे राज्य में जाता है कोई बैठक में, तो उसके स्वागत के लिए लोग फूल माला, गमछा, चादर लेकर खड़े रहते हैं। लाइव चल रहा है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जब बिहार आ रहे थे मीटिंग में भाग लेने के लिए, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में, तो हम लोगों ने ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया, और आपको जानकर हैरानी होगी, 80,000 लोगों ने पूरे भारत में ट्वीट किया, और उस दिन पूरे देश में ट्विटर पर नंबर 1 में ट्रेंड करता रहा है स्टालिन गो बैक। इससे बड़ी बेइज्जती एक मुख्यमंत्री की क्या हो सकती? एक मुख्यमंत्री की इससे बड़ी बेइज्जती, दूसरे राज्य में जा रहा है और राज्य वाला कनेक्ट भाग उसको भगा रहा है, और जो लोग विरोध कर रहा है उसको उठा के नमक बंद करवा दिया। जब तक उसकी फ्लाइट नहीं होगी तब तक हम लोग को छोड़ा नहीं गया। तो ये डर बढ़िया लगा, ये डर अच्छा लगा। और देखिए, ये जो डरने वाले लोग होते, जैसे मनीष कश्यप के बारे में कई लोग चर्चा कर रहे थे, हमसे भी कई लोग पूछे हैं कि क्या भैया मनीष कश्यप एनएसए लगने के बाद, जेल से निकलने के बाद अब वहीं वैसे ही दहाड़ के बोलेंगे? हमने तो जिस दिन डर गए उसी दिन मर गए। मरना तो एक दिन सबको है, जीने के लिए कोई आया है क्या? मरना सबको है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग मरेंगे, लेकिन इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करके मरेंगे, कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी, कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग माइक लेके सड़क पे सो जाए, कोई जरूरी नहीं कि आप कहीं और कार्यक्रम में जा रहे हैं, बीच में ठेकेदार की रिलाई सुनते, लेकिन अपना थोड़ा थोड़ा योगदान। ये भी नहीं करें कि आप सब पत्रकारिता करने लग जाइए, आप सब नेता बन जाइए। मोरल सपोर्ट दीजिए ना, केवल मोरल सपोर्ट चाहिए। केवल एक लाइक कर देते हैं, एक शेयर कर देते हैं, यहाँ से केवल धन्यवाद कह देते हैं, उतना ही से हम लोगों को काफी हमारा मनोबल बढ़ जाता है। और लगता है कि यहाँ से कहीं, हमको पता है कई लोग कहेंगे कि तो जातिवाद करने गए हैं,
कई लोग ठीक बोले, जब हम निकल के दशरथ मान जी के यहाँ गए तो बोले कि आप तो मनीष कश्यप के राजनीति करना है ना भाई, तो दलित के यहाँ जबे करेंगे। अब आशुतोष कुमार के यहाँ गए तो जतिया वाला के तो जबे करेंगे। मैंने गलती खोजने वाले को केवल गलती ही दिखाई देती है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अपने नजर को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रखें। हर इंसान के भीतर नकारात्मक चीजें होती हैं, लेकिन उसके भीतर सकारात्मकता भी छुपी है, उसको ढूंढिए और उसके सकारात्मकता के साथ तो बढ़िए। यदि वो अच्छा काम कर रहा है तो आप भी उसके साथ आगे बढ़िए। हाँ, ये जो भी लोग कल शाम में 7 बजे 7:30 बजे के आसपास में मुझे कॉल आया था कि उमेश भाई आ रहे हैं, विशाल भाई फोन किए, टाइम्स ऑफ इंडिया वाली इधर ही कहीं दिख रहे थे, हाथ जरा उठाइए। तो ये शाम के टाइम पे लोगों को जानकारी और ये लोग पहुंचे हैं, लेकिन जितने भी लोग आए हैं इनकी तरफ से कम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये संकल्प लेकर जाए कि हम बिहार के बारे में बेहतर सोचेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले मैं लोगों को बता रहा था कि केवल सोचने से और मनीष कश्यप के वीडियो देखने से कि भाई 10 मिलियन व्यू गया है तो बिहार फिर बदल जाए। उस व्यू से यदि 10 लोग भी बदल जाए, 10 लोगों की सोच बदले, तो निश्चित रूप से बिहार में 11 करोड़ लोगों की भी सोच एक न एक दिन बदलेगी। और लेकिन सोच कैसे बदलेगी? ट्रैफिक पे कल या परसों कहीं बोल रहे थे कि बिहार में ट्रैफिक बहुत लगता है। अब ट्रैफिक में हमने देखा कि छोटा स्टेट शिलोंग, छोटा स्टेट मणिपुर, हम वहाँ देखें कि ट्रैफिक लाइट जली थी, एक गाड़ी के पीछे मोटरसाइकिल स्कूटी ऐसे लगा हुआ है, और हमारे यहाँ जैसे ट्रैफिक लगी तो आगे से मोटरसाइकिल इधर से टेम्पो। अब उसकी वजह से 2 घंटा कोई एम्बुलेंस जाम में रहेगा तो चर्चा और वार्ड कमिश्नर, यहाँ चर्चा विधायक वार्ड कमिश्नर वाली बात है। ये सोच बदली है। तो बहुत पावरफुल है, तो भतीजा बहुत पावरफुल है। चाचा हमारे वार्ड कमिश्नर है, तो वहीं भी जाइए। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है भाई, बिहार में रोजगार है नहीं तो भूखे मत रोजगार कहीं कहीं जाइए, तेजपुर जाइए, पंजाब जाइए, कहीं जा रहे हैं आप गार्ड की नौकरी कर रहे हैं या आप अधिकारी बनकर जा रहे हैं या बिजनेसमैन बन रहे हैं, आप अपने भीतर बिहारी को जिंदा रखिए, बिहार के प्रति मन में सम्मान रखिए और ऐसा काम कीजिए, इतनी ईमानदारी पूर्वक और इतने कर्तव्य निष्ठा से काम कीजिए कि आपको देख कर लोग कहे कि बिहारी ऐसे होते हैं, बिहार के लोग ऐसे होते हैं। ये नहीं कहे कि अरे बिहारी है मारो भगाओ, बिहारी गाली होता है, बिहारी है बिहारी। हम लोग लड़ रहे हैं, हम बार बार देखते हैं टी शर्ट पे, जर्सी पे, ट्रैक सूट पे ब्रांड बिहारी, मैं बिहारी हूँ। ये बिहार बिहारी और बिहारी क्यों लिखते हैं बार बार मनीष कश्यप? कारण ये है कि हम लोग सब राज्य में घूमने वाले लोग हैं। अभी इंदौर में कार्यक्रम हुआ, सूरत में कार्यक्रम हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, जयपुर गए थे, हम लोग सब राज्य में घूमते हैं। लेकिन बिहारियों के प्रति जो दूसरे राज्य के लोगों की जो सोच है ना, ये समझते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, अंदर से पीड़ा होती है। और पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि हम लोग नेता है ही नहीं, और हमको लगता है कि जीवन में कभी नेता बन ही नहीं पाएंगे। नेता बनने के लिए जो नूर लक्षण चाहिए वो हम लोग के भीतर नहीं है। उसके लिए वही बात, जनता साफ साफ जनता को बोले, जनता को अच्छा लगे और जनता हमको 4 गाली दे देवे लेकिन वोट दे देवे, अंतिम में हम नेता बन जाएंगे। हम लोग कहेंगे भाई सही काम कर रहे हैं, आप यदि एक बार बोलिएगा तो हम 4 बार एक बोलेंगे, आपसे मन से कहेंगे आपका वोट हमको नहीं। तो नेता बनने वाले लोग लक्षण हम लोग के भीतर नहीं है। लेकिन बिहार की जो स्थिति है उसको देखकर तकलीफ मेरे भीतर होती है, और यदि आपके भीतर तकलीफ नहीं होती तो आपके भीतर का बिहारी मर गया, उसको जगाइए। और बिहार की बेहतरी के लिए तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा से नहीं आएगा, बिहार के लोग बिहार को बेहतर बनाएंगे। ऐसे ऐसे लोग बिहार को बेहतर बनाएंगे। और ये जितने लोग सुन रहे हैं, इसका 1% लोग भी यदि ये संकल्प ले लेके मुझे बिहार बदलना है तो लिख कर देता हूं, जैसे आइंस्टीन का 10,000 एडिसन साहब ने 10,000 असफल प्रयोग करने के बाद एक सफलतापूर्वक बल्ब का आविष्कार कर दिया, उसी प्रकार से समय लगेगा, लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे बिहार बदलना है, समझ लीजिए उसी दिन बिहार बदल गया। और जो समय लगेगा ज्यादा समय नहीं लेंगे भाई, 5 घंटा चल के आए हैं, थोड़ा घर पे 2 मिनट के लिए हम चाहेंगे चलें, जलपान करें, बाकी लोग भी, जितना छोटा सा घर है जितने लोग उसमें आ जाए, ज्यादा बड़ा है तो ठीक है, तो मेरे घर से आप अपना घर बदल बात करता। हाँ ठीक है, ये चीजें हम आपके घर पे गए तब जब आप घर पे
अरे गया जिला में यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनाए, मगध यूनिवर्सिटी पे बनाए थे ना, तो मगध यूनिवर्सिटी के VC के घर पे 3 करोड़ 25 लाख रुपया पकड़ा। अभी वो जेल में है, जमानत नहीं। 3 लाख कॉपी जो है मगध यूनिवर्सिटी का भागलपुर में चढ़ने गया था। क्या करने गया था? क्या करने गया था? मतलब चारा चढ़ने गया था, उसको भूख लग गया, समझे? तो ये सारी चीज, वो 3 लाख जो कॉपी था जो मगध यूनिवर्सिटी का उधर गया था, पेपर ऊपर में पढ़ा हूँ, पता नहीं इसके लिए भी NSA लगा देगा सब, क्या करना नहीं। वो हर जाति के बच्चों का भविष्य का कॉपी था, किसी एक जाति का था क्या? उसमें बस इतना ही था कि जो लोग अमीर हैं उनके बच्चे का भविष्य का कॉपी नहीं, लेकिन जो गरीब है उनका तो था, गरीब का ही था। मैंने एक चीज नोटिस किया है, जब मैं निकला हूँ जेल से बाहर, उसके पहले जेल जाने से पहले, कि यूट्यूबर जिनको बोलने नहीं आता है उनके पैदा हो जाने से बहुत सारे लोग जो है हम लोगों को बोलते हैं कि इन लोगों को बोलना ही नहीं आता, लेकिन उनके पैदा हो जाने से बिहार के किसी भी चौक चौराहा पे अब पुलिस जो है खुलेआम वसूली नहीं करता है। आप ध्यान से देखिए, नहीं करता, करता है लेकिन लुका के करता है कि कोई देखे ना। अगर खुलेआम करता है तो 2 दिन के अंदर उसका वीडियो कहीं ना कहीं वायरल हो ही जाता है। आप लोग ध्यान से देखिए, और कोई ना कोई यूट्यूबर जो है वायरल करिए। मेरे हिसाब से सच्ची पत्रकारिता जिसको कहते हैं कि देश का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आज के डेट में वास्तव में यही जिनको यूट्यूबर कहा जाता है, यही पत्रकारिता धर्म निभा रहे हैं। और आज यदि ये यूट्यूबर नहीं होते तो 9 महीने तक जेल में रखने के बाद मनीष कश्यप नाम लोग जल्दी याद नहीं रखते, भूल जाते हैं। आज इन्हीं यूट्यूबरों की देन है कि मनीष कश्यप नाम आज भी पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में गूंज रहा है। और हम चाहेंगे कि आप नाम बदल गया हमारा, हमारा नाम बदल गया। 1300 पेज का दिखाई दे चार्जशीट हमको। आज तक वाले ने केस किया, 1300 पेज का चार्जशीट था। जेल से निकलने के बाद आज तक बोला नहीं, वो आज तक है। और उन लोगों ने इतना सम्मान दिया कि मेरे ऊपर केस था हाई कोर्ट में हमारा, और आज तक का केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके बावजूद जो है उन लोगों ने मंच पे बुलाया, सम्मान दिया, 1-1 घंटे का इंटरव्यू हुआ, एक नहीं बहुत सारा इंटरव्यू हुआ। तो जहां प्यार मिलता है वहां मनीष कश्यप झुकना जानता है, और जहां अकड़ मिलता है वहां पहाड़ को तोड़ना जानता है। बस हम तो सिर्फ इतना ही कहे थे ना, दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का लेना। तो खाली मजदूर के लिए 5 सवाल किए थे, खाली मजदूरी के लिए किए थे ना, बस वो दे देते, बात खत्म। क्या जरूरत था पचड़े में फंसने की? क्या जरूरत थी? मैं डरता था, सच कहूँ तो मैं इन लोगों से डरता था जिन लोगों ने मेरे ऊपर NSA लगाया। कसम से बोल रहा हूँ, गया जी में खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। इन लोगों से मैं भी डरता था कि भाई बड़ा परिवार है, रसूख वाला परिवार है, संबंध जो है वो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री घराने में है कि नहीं? दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री घराने में है। जहाँ जहाँ शादी हुआ, दामाद सब लोग जो है वो विधायक, सांसद और बड़े बड़े पदों पे हैं। बहुत दिन तक बिहार के सत्ता में थे, शासन किए, तो मैं डरता था, सच कहूँ तो। लेकिन उस डर को एकदम इतना दबा दिया गया कि वो अब डर खत्म हुआ, और वो डर खत्म हुआ आप लोगों के वजह से। वो 23 मार्च को जो बिहार बंद हुआ, उस बिहार बंद के वजह से डर खत्म हुआ। वो जेल से निकलने के बाद, मदुरई से आने के बाद जो बेतिया रेलवे स्टेशन पे लोगों ने स्वागत किया, उस स्वागत की वजह से डर खत्म हुआ। वो पटना बेऊर जेल से निकलने के बाद आप लोगों ने शायद देखा होगा, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है कि जेल से कोई व्यक्ति निकला हो। गाड़ी का काफिला हो सकता है, किसी नेता, कोई नेता जेल गया हो तो उसके लिए गाड़ी का काफिला हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति निकला हो जेल गेट के बाहर और उतने लोग पैदल, काफिला के साथ नहीं, पैदल, मैंने अपने जीवन में जेल गेट के बाहर नहीं देखा है। आप लोगों ने देखा होगा तो मेरा ज्ञान को जो है दुरुस्त करने का प्रयास कीजिएगा। YouTube, गूगल पे कहीं ऐसा वीडियो, ऐसा खबर नहीं, कहीं नहीं। वो भी एक दिन पहले मैं निकलने वाला था,
और हमने, हमारी माँ ने, मेरा परिवार ने किसी को बोला नहीं था। न्यूज में चल रहा था कि अब मनीष कश्यप नए साल पे निकलेंगे, क्योंकि शनिवार को अगर मैं नहीं निकलता तो फिर 2023 में नहीं निकलता। लेकिन भगवान का विधि का विधान देखिए कि हनुमान जी का दिन, शनि देव का दिन, शनिवार को मैं जेल गया था और शनिवार को ही मैं जेल से बाहर निकला और 2023 में जेल गया था और 2023 में ही जेल से बाहर निकल गया। भारत का पहला ऐसा यूट्यूबर पत्रकार हूं जिसके घर का कुर्की हो गया। हुआ है किसी के घर का? मनीष बच्चों के घर का कुर्की हो गया। मनीष भैया 23 को बंदी हुआ था, 23 को स्टालिन आया था और 23 को आप निकले थे। अब देखिए एक और चीज बता रहे हैं, ये सोनू भैया बताए कि 23 को बंदी हुआ था सोनू भैया और 23 को साइमन गो बैक का नारा जो आप लोगों ने सुना है ना, साइमन गो बैक, तो साइमन जब गो अब बैक हुआ तो देश आजाद हुआ ना। दूसरी बार अगर वैसा नारा लगा तो स्टालिन गो बैक, वो भी 100 से, इहो 100 से, राशि दोनों का सेम, साइमन इधर स्टालिन, ठीक है ना। और 23 तारीख को बिहार बंद, 23 तारीख को स्टालिन साहब बिहार में गो बैक का नारा लगवाएं अपने ऊपर और 23 तारीख को मैं जेल से 23 दिसंबर को बाहर। तो कुछ विधाता करते हैं तो आपके लिए अच्छा ही करते हैं, क्या पता भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा तो मुझे इतना कष्ट मिले। बाकी ये शादी कब करनी? अच्छा ये बताइए, एक कड़वा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, सच बोलिएगा। यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, बहुत सारे मतलब सभ्य समाज के एकदम पूरा सभ्य लोग हैं। कोई भी ससुर, मेरा कोई भी व्यक्ति मेरा ससुर बनना चाहेगा क्या जिसके ऊपर 18 केस नहीं ना? तो कर दीजिए, प्यार कर सकती है, लेकिन कोई भी बाप अपनी बेटी को मेरे हाथों में नहीं देना चाहेगा क्योंकि मेरे ऊपर 18 केस है। ये सत्य है। सब कोई 1 मिनट आ रहे, वो कहने का बात है, हम करने के लिए तैयार है। हम बताते हैं आपको, सारा दुनिया चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, चाहता है कि नहीं चाहता है? हाँ। लेकिन मेरे घर में पड़ोसिया के घर मनीष कश्यप की शादी हो, लेकिन मेरी बेटी से नहीं, मेरी बहन से नहीं, मेरी रिश्तेदार से नहीं, पड़ोसिया कि 18 को केस है, कब जेल चला जाए कोई गारंटी। तो हम तो शादी करने से, सवाल का जवाब मिल गया।